Hello students, today in this video we are going to read your lesson 15, The Eyes Are Not Hair, written by Ruskin Bond. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके अध्याय 15 जिसका टाइटल है द आइज आर नॉट हेयर, आँखें यहाँ नहीं हैं। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत है ये। आप इसमें देखेंगे किस प्रकार से इस यात्रा में दो यात्री एक दूसरे से वार्तालाप करके कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, उसको आप देखेंगे। एक प्रश्न इसमें उठता है, वाई वुड अ ब्लाइंड मैन हाइड द फैक्ट दैट ही इज ब्लाइंड? क्यों एक अंधा व्यक्ति इस तथ्य को छिपाता है कि वह अंधा है? इस अध्याय में एक नेत्रहीन व्यक्ति है, ब्लाइंड मैन है, जो रेल में यात्रा करते हुए ये व्यक्ति अपने सहयात्री, जो दूसरा उसके साथ यात्रा कर रहा है, एक महिला है, एक लड़की है, उस सहयात्री को अपनी ब्लाइंडनेस के विषय में, नेत्रहीनता के विषय में जानने से रोकता है। एक बार एक लड़की इस व्यक्ति के डब्बे में चढ़ती है, कंपार्टमेंट में, रेल में जो डब्बा होता है कंपार्टमेंट, उसमें चढ़ती है और इनमें काफ़ी बातचीत होती है। व्यक्ति जो अंधा है पूरी यात्रा के दौरान अपनी बातों तथा अपनी हरकतों से उसे यह पता नहीं चलने देता कि वो अंधा है। कुछ समय बाद लड़की की जगह आ जाती है जहाँ कि उसका स्थान है और वो उतर जाती है। तो चलिए उनके बीच में क्या डायलॉग होता है और उसका अंत क्या होता है ये भी हम इस अध्याय में देखेंगे। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। मैं अपने कंपार्टमेंट में रोहना तक अकेला था। लेखक बता रहा है कि रोहना जो जगह है वहाँ तक वो अकेला जा रहा था। एंड देन ए गर्ल गॉट इन, और फिर एक लड़की अंदर आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। शायद उसे जो छोड़ने आए थे, दंपति कपल जो था, जो उसको छोड़ने आया था ट्रेन पर, शायद उसके पेरेंट्स थे, माता पिता थे। They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. वे जो छोड़ने आए थे वे उस लड़की के कंफर्ट के प्रति, आराम के प्रति, कि वो आराम से यात्रा कर सके, उसके प्रति बहुत ही एंग्जस थे, चिंतित थे। और स्त्री ने उस लड़की को छोड़ने आई थी, उस स्त्री ने उस लड़की को डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिए, विस्तृत निर्देश दिए, जैसा कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी हैं। उस लड़की को बताया वेयर टू कीप हर थिंग्स, और फिर बोला व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़, खिड़की के बाहर कब झुकना नहीं है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों से बात करना कैसे टालना है। दे सेड देयर गुड बाइज, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। उन्होंने उस लड़की को अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से बाहर चल दी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। अब वो लेखक कहता है, चूँकि मैं उस समय पूरी तरह अंधा था, ब्लाइंड था, माई आइज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आँखें केवल प्रकाश और अंधकार के प्रति ही सेंसिटिव थी, सचेत थी। आई वॉज अनेबल टू टेल, और मैं ये कहने में असमर्थ था, दैट वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि वो लड़की किस तरह दिखती थी जो उसके कंपार्टमेंट में आई थी। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। किंतु मैंने जाना कि उस लड़की ने जो स्लीपर्स पहने थे, चप्पलें पहनी थी, इस तरह पहनी है कि चलते वक्त वे उसकी एड़ी से टकराती थी, हील से टकराती थी। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, और मुझे उसके लुक्स के बारे में, जो उसका रूप था, चेहरा था, उसके बारे में खोज करने में थोड़ा थोड़ा समय लगता। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं देख ही नहीं पाता। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, किंतु मुझे उसकी आवाज़ की ध्वनि, वॉइस जो थी वो पसंद आई।
एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक कि उसके जो स्लीपर्स की आवाज़ थी चप्पलों की वो भी मुझे अच्छी लगी। आई गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा उस लड़की से, क्या तुम देहरा जा रही हो? यहाँ देहरा से मतलब है देहरादून। आप जानते हैं उत्तराखंड में एक पर्वतीय सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ रहता है देहरादून का एरिया। तो ये उस यात्रा का है जब वो देहरादून की यात्रा ट्रेन में दोनों कर रहे हैं। तो लेखक ने उससे पूछा लड़की से, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम देहरा जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं शायद एक अंधेरे कोने में बैठा था। वो शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अंधा है, वो नहीं जानता कि वो किस तरह के डब्बे में बैठा है। बिकॉज माई वॉइस स्टार्ट लेड हर, क्योंकि मेरी आवाज़ ने उस लड़की को चौंका दिया। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, उसने थोड़ा सा आश्चर्य दिखाया और कहा, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हेयर, मैं यह नहीं जानती थी कि यहाँ कोई और है। वेल, ठीक है, इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है, दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि अच्छी आंखें रखने वाले लोग भी कभी कभी ये नहीं देख पाते कि उनके ठीक सामने क्या है। दे हैव टू मच टू टेक इन, मैं समझता हूँ उनके पास अंदर लेने के लिए बहुत होता है। I suppose, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, जबकि लोग जो देख नहीं पाते या बहुत कम देख पाते हैं, केवल उन्हें आवश्यक चीज़ें ही अंदर लेनी पड़ती हैं। तो ऐसा उस लड़की को उस लेखक ने कहा, ये बातें वो स्पष्ट कर रहा है अपने बारे में, जो स्थितियां हैं उनके बारे में। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, मैंने कहा उससे, मैं भी आपको नहीं देख रहा हूं। बट आई हर्ड यू कम इन, पर मैंने आपको अंदर आते सुना। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। अब महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि क्या मैं उसे या उस लड़की को ये बात खोज पाने से रोक सकूंगा कि मैं अंधा हूँ। I thought, provided I keep to my seat, it shouldn't be too difficult. मैंने सोचा यदि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा तो यह ज़्यादा कठिन नहीं होगा। The girl said, तो लड़की ने जवाब दिया, I am getting down at सहारनपुर, my aunt is meeting me there. मैं सहारनपुर उतरूंगी, लड़की ने कहा, मेरी चाची मुझे वहाँ मिलेंगी। Then I had better not be too familiar, I said. मनी मन में लेखक कहता है फिर कि तो फिर अच्छा हो कि मैं ज़्यादा पहचान न बढ़ाऊं। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स, क्योंकि जो चाचियां होती हैं वो बहुत ही कठोर स्वभाव वाली या प्रबल प्राणी होती हैं। ऐसा उसने सोचा मन में कि जब आगे कम दूरी की स्टेशन पर ही इस लड़की को उतरना है तो मैं ज़्यादा जान पहचान न बनाऊं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा मुझसे, आप कहाँ जा रहे हैं? टू देहरा एंड देन टू मसूरी, तो मैंने जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया, पहले देहरादून जाऊंगा और फिर मसूरी। ओ हाउ लकी यू आर, तो लड़की ने कहा, ओ आप कितने भाग्यशाली हैं। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, मैं चाहती थी कि मैं मसूरी जाऊं। आई लव द हिल्स, मैं पहाड़ियों से बड़ा प्यार करती हूँ, लगाव है मेरा। स्पेशली इन अक्टूबर, खास करके अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, हाँ, ओह यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड, तो मैंने कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी यादों को बुलाते हुए, याद करते हुए मैंने कहा, हाँ ये सर्वोत्तम समय है, सबसे अच्छा समय है। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाँ एंड देन द सन इज डेलिशियस, पहाड़ियाँ जंगली डालियाँ जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं उनसे ढकी रहती हैं। लेखक बताता है पुरानी याद करके, जब वो पहले कभी गया होगा मसूरी, और सूर्य में भी सूरज की रोशनी होती है, धूप में भी बहुत अच्छी लगती हैं, डेलिशियस लगता है सूरज भी। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड,
अधिकांश टूरिस्ट चले जाते हैं और वहाँ की सड़कें शांत और सूनी होती हैं। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर बहुत अच्छा समय होता है वहाँ घूमने के लिए। शी वॉज साइलेंट, वो लड़की शांत थी। एंड आई वरीड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और मुझे चिंता हुई कि कहीं मेरे शब्दों ने उसे चोट तो न लगी, शब्दों से बुरा तो नहीं लगा उसे। और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक, या शायद वो लड़की सोच रही हो कि मैं एक रोमांटिक मूर्ख मुझे समझ रही हो वो, तो फिर मैंने गलती कर दी। वॉट इज इट लाइक, आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे किस तरह का नजारा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, परंतु उसे लड़की को उसे इस प्रश्न में कुछ भी अजीबपन स्ट्रेंज नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या उसने ये बात देख ली है कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, किंतु उस लड़की के अगले प्रश्न ने मेरी सारे डाउट्स, शंकाएं दूर कर दी। उसने पूछा, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने कहा आप बाहर खिड़की के खुद क्यों नहीं देखते, बाहर देख लें आप। आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ, तो मैंने आसानी से अपनी जो बर्थ थी, मेरी सीट थी, उस पर मैं चढ़ा। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और खिड़की की चौखट को टटोला। लेज यानी चौखट जो होती है खिड़की की, उसको बोलते हैं। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली थी। एंड आई फेस्ड इट, और मैंने खिड़की की तरफ मुंह किया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और ये बहाना, प्रिटेंस यानी बहाना बनाना, ये बहाना बनाते हुए कि बाहर का जो क्षेत्र है, भूक्षेत्र, लैंडस्केप, उसको मैं देख रहा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, ऐसा मैंने बहाना बनाया। आई हर्ड द पांटिंग ऑफ द इंजन, मैंने जो रेल का इंजन था उस इंजन के हाँपने की आवाज़ सुनी। पहाड़ियों पर जब ट्रेन का इंजन चढ़ता है तो हाँपने जैसी आवाज़ आती है, पैंटिंग। द रंबल ऑफ द व्हील्स, जो पहियों की गड़गड़ाहट सुनी मैंने, जो रेल के पहिए थे उनकी गड़गड़ाहट सुनी। एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और मैंने अपने दिमाग की आंख से, मस्तिष्क की आंखों से मैं टेलीग्राफ के खंभों को गुजरते देख सकता था, जो उस रेल पटरी के, ट्रेन के किनारे किनारे लगे हुए थे। फिर मैंने साहस किया कुछ और। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने साहस किया, उससे पूछा क्या तुमने ध्यान दिया। दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि पेड़ हमें चलते दिखाई देते हैं जबकि हम स्थिर रहते हैं। ऐसा आप भी जानते हैं कि ट्रेन में जब हम बाहर बैठे हों, ट्रेन में और बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम चल रहे हैं और बाकी बाहर की चीज़ें स्थायी हैं, जबकि ऐसा उल्टा होता है। तो लड़की ने जवाब दिया, दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, ऐसा हमेशा होता है, उसने कहा। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुम्हें कोई जानवर दिख रहा है। लड़की ने कहा, हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, उसने कहा कि अब देहरादून के जंगलों के पास अब बहुत कम जानवर बचे हैं। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर ए व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, मैं खिड़की से मुड़ा, अपनी जगह पर आया, लड़की के सामने हुआ और थोड़ी देर हम चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने कहा उस लड़की से, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। आई रिमार्क्ड, मैंने रिमार्क किया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज सेफ रिमार्क, मैं बहुत साहसी होता जा रहा था किंतु यह एक सुरक्षित रिमार्क था। अब यहाँ पर लेखक सेफ रिमार्क, सुरक्षित रिमार्क क्यों कहता है, क्योंकि उसने लड़की से कहा कि तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग है, उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो या ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, इसलिए वो उसको सुरक्षित मार्क कहता है, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग है। पर लड़की के साथ क्या हुआ, शी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो बड़े आनंद से हंसी, ए क्लियर रिंगिंग लाफ, एक ऐसी स्पष्ट घंटियां बजने जैसी, सरीखी मन में घंटियां बज जाएं ऐसी हंसी उसकी लगी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रेटी फेस, लड़की ने जवाब दिया, ये कहना बहुत अच्छा है कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है,
मैं लोगों के यह कहने से ऊब गई हूँ कि मेरा चेहरा प्रेटी है, खूबसूरत है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, प्रेटी है, तुम ब्यूटीफुल हो। तो परंतु लेखक ने उसको इंटरेस्टिंग फेस कहा। ओ, so you do have a pretty face, thought I, and aloud said, well, an interesting face can also be pretty. तो लेखक बोलता है, ओह, तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत भी है। मैंने सोचा और ऊंची आवाज में बोला, थोड़ा और जोर से अलाउड होते हुए कहा, ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा, एक इंटरेस्टिंग फेस खूबसूरत भी हो सकता है, प्रेटी भी हो सकता है। तो इस बात को सुन के लड़की बोली, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। नौजवान, तुम गैलेंट हो। गैलेंट उस आदमी को कहते हैं जो महिलाओं को बड़ी ही विनम्र तरीके से सुंदर बोलता है, या स्त्रियों का जो प्रशंसक होता है उसको गैलेंट बोलते हैं। तो उसने कहा, बट वाई आर यू सीरियस, सो सीरियस, तो किंतु तुम इतने गंभीर क्यों हो? उस लड़की ने कहा, आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर। तब मैंने सोचा कि मुझे उसके लिए हंसने का प्रयास करना चाहिए, करूं तो ठीक रहेगा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेक्स मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। किंतु हंसने का विचार मुझे केवल कष्टप्रद और एकांतप्रद बना देता है। एक अंधा व्यक्ति है तो उसकी फीलिंग कुछ अलग हो सकती हैं। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। मैंने उस लड़की से कहा, हम शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो लड़की ने कहा, थैंक गुडनेस इट्स शॉर्ट जर्नी। अच्छा है कि ये यात्रा छोटी थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking। परंतु लेखक मन में कुछ अलग ही सोच रहा है। वो ये सोचता है, तो भी मैं वहाँ सुनते रहने के लिए कितनी भी देर बैठने को तैयार था। यानी उस लड़की के साथ बात करने के लिए कई घंटों तक वो सक्षम था, ऐसा उसका कहना है। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। उस लड़की की जो वाणी है, जो उसका बोलना है, वो बिल्कुल पहाड़ के झरनों की चमक जैसा है। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन रवाना होगी, शी वुड फॉरगेट अवर ब्रीफ एनकाउंटर। तो वो लड़की हमारी जो संक्षिप्त मुलाकात हुई है अभी ट्रेन में, उसको भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। परंतु उसके साथ जो मेरी मुलाकात या बातचीत है, वो मेरे साथ मेरी बाकी की यात्रा जो है उसमें बनी रहेगी। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और इसके कुछ समय बाद भी। तो अक्सर ऐसा लड़के या आदमी सोचते हैं, किसी महिला से बात करते समय उनको लगता है कि उनके साथ वो और ज़्यादा बात करें। और जब आप भी समझ सकते हैं, कोई अच्छा यात्री ट्रेन में बात करने लायक मिल जाए तो ट्रेन का सफ़र आसान हो जाता है। तो जनरली ऐसा लोग करते हैं। उसी फीलिंग को इस पोएम में, इस प्रोज में, स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है। द इंजन्स विशल श्रीक्ड। इंजन की जो सीटी वो चीखी, यानी इंजन की सीटी बजी। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। जो पहिए थे ट्रेन के, उन्होंने अपनी आवाज़ और रिदम, लय बदली। आप समझ सकते हैं, जब कोई स्टेशन आता है तो ट्रेन की आवाज़ की जो पहियों की आवाज़ है वो बदल जाती है, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। लड़की खड़ी हुई और अपनी चीज़ें एकत्र करने लगी, इकट्ठी करने लगी। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन। मैंने सोचा, क्या उस लड़की ने अपने बालों का जूड़ा बना रखा है? बन, BUN, बन यानी जूड़ा, जो लड़कियां बनाती हैं बालों का। वो सोच रहा है, क्योंकि वो अंधा है, वो नहीं जानता कि उसके बालों की स्थिति कैसी है। तो वो सोच रहा है कि मैंने सोचा, वो कहता है कि क्या उस लड़की ने बालों का जूड़ा बना रखा है? और इफ इट वाज प्लेटेड, या फिर उसने अलग अलग चोटियां की हुई हैं, जैसे लड़कियां चोटियां, बालों की चोटी कर रखी होती हैं, प्लेटेड। और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, या फिर उसके कंधों पर खुले हुए हैं उसके बाल। और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल छोटे हैं, कट हैं। तो वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन।
ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश करने लगी। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग टू ए गर्ल्स आंट। अब स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंच रही है तो बाहर जो कुली होते हैं स्टेशन पर, उन कुली और जो वेंडर होते हैं, अखबार बेचने वाले, बोतल बेचने वाले, उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। परंतु उनके साथ में एक हाई पिच्ड, एक ऊंची आवाज़ वाली एक फीमेल, एक महिला की आवाज़ भी उस डिब्बे के खिड़की के पास से आ रही थी, जो कि उसकी आंटी, जो लड़की की चाची थी, उसकी रही होगी, ऐसा वो मानता है। गुड बाय सेड द गर्ल, और लड़की ने कहा गुड बाय, अलविदा। She was standing very close to me. वो लड़की बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। So close that the perfume from her hair was tantalizing. उसके इतने पास वो खड़ी थी कि उसके बालों की जो खुशबू थी वो मेरे नाक के जो छेद होते हैं नथुनों में भर रही थी। क्योंकि आप फील कर सकते हैं कि खुशबू यदि आती है तो वो तरसा देने वाली होती है, मन में भावनाएं पैदा करने वाली होती है। वो आगे कहता है, आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। मैं अपने हाथ उठाकर उसके बालों को छूना चाहता था। बट शी मूव्ड अवे, किंतु वो चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। और केवल वहाँ जहाँ वो लड़की खड़ी थी खुशबू ठहरी, खुशबू ही रह गई, लड़की चली गई। तो दो लाइनें पोएम की उसके मन में आती हैं लेखक के में। वो बोलता है, यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वेस इफ यू विल। आप फूलों के गुलदस्ते को तोड़ सकते हो, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो यदि तुम चाहो। बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल। परंतु उसमें जो गुलाब थे उस गुलदस्ते में, उन गुलाबों की सुगंध वहां पर देर तक बनी रहेगी। तो ऐसा वो कह रहा है क्योंकि लड़की तो चली गई पर उसकी खुशबू अभी तक उसको महसूस हो रही है। देयर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। फिर वह आगे कहानी में कहता है कि बाहर जाने के दरवाज़ा जो था ट्रेन का, उसके रास्ते पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ, कुछ गलतफहमी हुई। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक आदमी जो उस डब्बे में आ रहा था कंपार्टमेंट में, स्टेमर्ड एन अपॉलॉजी, उसने कुछ हकलाते हुए वो क्षमा मांग रहा था। मतलब है कि शायद दो यात्री आपस में टकराने वाले होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। देन द डोर बैंग्ड शट, और फिर दरवाजा शट, बैंग्ड, धड़ाम से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और दुनिया फिर से बंद हो गई। यानी अंधा व्यक्ति जो अभी किसी दूसरी दुनिया में था, एक अच्छी दुनिया में उसको फील हो रहा था बात करते हुए, वो दुनिया उसके लिए बंद हो गई थी। इसलिए वो इस लाइन को कहता है कि दुनिया फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी बर्थ पर वापस बैठ गया। द गार्ड ब्लू हिज विशल, जो गार्ड है ट्रेन का उसने सीटी बजाई, विशल बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम चल पड़े, ट्रेन चल पड़ी। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, एक बार फिर एक नए यात्री के साथ गेम खेलने को था मैं। यानी कि एक यात्री जब उतर जाता है, खास तौर से वो सुंदर हो तो उसकी यादें तो रह ही जाती हैं, परंतु ये उम्मीद भी होती है कि अगला कोई सुंदर यात्री आ जाए और उससे फिर हम बात करने लगे, तो दोबारा से वो गेम जो है बात करने का शुरू हो जाता है। ऐसा ट्रेनों में अक्सर होता है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, ट्रेन ने गति पकड़ी, पहियों ने अपना गीत शुरू किया। द कैरेज ग्राउंड, जो कैरेज थे डब्बे खटर पटर करने लगे। एंड शुक, और हिलने लगे जैसा ट्रेन के डिब्बे हिलते हैं। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने खिड़की ढूंढ ली और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, और दिन के उजाले को घूरने लगा। स्टेयर माने घूरना, दिन के उजाले को घूरने लगा जो कि अब मेरे लिए अंधेरा था। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर कई चीजें हो रही थीं। इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम, यह एक आकर्षक खेल होगा। गैसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट
देयर, मैं अनुमान लगाने लगा कि बाहर क्या हो रहा होगा। यानी यहाँ पर हो सकता है वो सोच रहा हो कि वो लड़की उतर गई, वो भी मेरे बारे में सोच रही हो, बाहर क्या हो रहा होगा, कैसा दृश्य है, ये सब वो उसके दिमाग में घूम रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, आदमी जो उस डब्बे में कंपार्टमेंट में प्रवेश हुआ था उसने मेरे आनंद की तरंग को तोड़ा। यानी जो रेवरी थी, जिस रेवरी यानी एक आदमी जब खो जाता है अपने दिन के सपनों में, दिवा सपने जिसको बोलते हैं, और आनंद महसूस करता है सोचते सोचते, उसको रेवरी बोलते हैं। तो उस आदमी जो डिब्बे में आया था उसने मेरी इस रेवरी को तोड़ा, आनंद की तरंग को तोड़ा। उसने कहा, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, उसने कहा आप निराश हुए होंगे, डिसअपॉइंट हुए होंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव ए ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, उसने कहा मुझे दुख है कि मैं उतना अट्रैक्टिव आकर्षक सहयात्री नहीं हूँ जितनी कि वह जो उतर गई लड़की, वो जो उतर गई उसकी तरह मैं आकर्षक अट्रैक्टिव नहीं हूँ, उसने कहा। तो लेखक बोलता है, सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि वह एक दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे, उसने उस यात्री से पूछा, लेखक ने। तो बोला वो यात्री, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, ही सेड, उसने कहा, साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा चकरा करके उसने ये बात कही। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी आंखें मैंने देखी, नॉट हर हेयर, उसके बाल नहीं देखे। शी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आंखें सुंदर थीं, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, परंतु वो आंखें उसके लिए उपयोगी नहीं थीं। सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो लड़की बिल्कुल अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि लेखक सोचता था कि वही अंधा है और अपने अंधेपन को छुपा रहा था, परंतु उसे लास्ट में पता चलता है कि जिस लड़की को वो बिल्कुल सही समझ रहा था, सुंदर समझ रहा था, सुंदर आंखें उसकी समझ रहा था, वो सोच रहा था कि वो अच्छे बाहर दृश्य देख रही होगी, मुझे देख रही होगी, परंतु उसको लास्ट में पता चलता है कि वो लड़की भी अंधी थी। तो अक्सर ऐसा होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना ही है और एमपी इंग्लिश क्लासेस से आप जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा ही होगा। चैनल सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, उसको आप टच करेंगे तो टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, इसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर आपके बिना इंतजार की नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इस तरह के ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, वर्क बुक रिलेटेड जो भी आपको चाहिए सब कुछ वीडियो की लिंक हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे एमपी इंग्लिश क्लासेस के में तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं आपको इससे पहले के जितने लेसन हैं उन सब का प्रोज एक्सप्लेनेशन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर आपको और वर्क बुक के भी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।